हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुंडले इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं बॉस। पॉइंट नंबर 1 डन, डस्ट ऑफ स्नो। पॉइंट नंबर 2 डन। चैप्टर नंबर 1 फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का डन। चैप्टर नंबर 2 डन। अब बारी किसकी है बॉस? पोएम नंबर 3 की, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अच्छे से डिटेल में करवाने वाला हूं ये पोएम, आपको इतने प्यारे तरीके से करवाऊंगा ना, बस आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो को देख के। चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पोएम को। क्या क्या करना है सबसे पहले, इस वीडियो से पहले हाथ में पेंसिल, हाथ में दूसरे हाथ में बुक, जो जो लिखवाता जाऊं वर्ड मीनिंग साथ साथ लिख लेना मेरे दोस्त, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। जो एक दूसरे बात में क्या है, जो ये स्ट्रेंजर्स की एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेना बहुत, क्योंकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लैरिटी होना, क्योंकि अगर आपको देखो रट्टा मार के 80 मार्क्स ले 100 में से 80 आ जाएंगे, लेकिन अगर 100 में से 95 ओवर लेके आना है तो कंसेप्ट की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। अगर कहीं से भी अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ ये बीच वाली लाइन है, तो आपको इस बीच वाली लाइन का भी मतलब पता होना चाहिए, और वो आपको ये स्ट्रेंजर मेरी एक्सप्लेनेशन है अच्छे से दे देगी, आप लोगों को कंसेप्ट बैठा देगी। स्टार्ट करते हैं, और पेंसिल हाथ में जरूर रखना, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स जरूर नोट करना, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 3, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर हमारे जो पोएटेस है इन्होंने बहुत ही मस्त तरीका अपनाया है, क्या, हमारी थिंकिंग को चेंज करने का। हम लोगों को थिंकिंग क्या होती है, या वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, थोड़ा इस तरीके से हमारे मन में होता है यार ये बहुत ज्यादा डेंजरस होंगे। पोएट ने क्या किया, पोएट कहती है यार मैं तुम्हारी थिंकिंग चेंज करती हूँ, तुम्हें जिन एनिमल से डर लगता है ना, मैं तुम्हें आज उन्हीं एनिमल्स के ऊपर हंसा दूंगी। इतना ह्यूमरस पोएम है ना, बस आपको मजा आने वाला है, बस हंसते रहोगे आप इस पोएम के अंदर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चलो बताओ बच्चा पार्टी, कौन सा कलर लोगे? येलो ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्टैंजा नंबर 1, देखते हैं क्या कहता है आपका फर्स्ट स्टैंजा। स्टैंजा 1 कहता है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि यदि आप गलती से बाई चांस कहीं पे जाते हैं, कहां जाते हैं, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, की जो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो जंगल्स है वहां पे आप गलती से चले जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां पे चलते चलते आपके सामने कोई व्यक्ति कोई जानवर आ जाता है, इफ देयर शुड टू यू एडवांस यानी कि कम इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने कोई जानवर आ जाता है, अ लार्ज एंड टाउनी, टाउनी का मतलब होता है येलो एंड ब्राउन इन कलर, एक येलोइश ब्राउनिश कलर जैसा आप देख सकते हो ना, इस तरीके का कोई एनिमल आ जाता है, बीस्ट आ जाता है, बीस्ट का यहाँ पे कैसे एनिमल आ जाता है आपके सामने, इफ ही रोर्स एट यू, और वो आपके सामने आते दहाड़ता है, एकदम शेर की दहाड़, एकदम उस तरीके से दहाड़ता है आपके सामने, इफ ही रोर्स एट यू एस यू आर डाइंग, और आपको उसकी दहाड़ सुन के आपकी एकदम हो चुकी है, पेपर सारे फट चुके हैं, एकदम आपकी हो चुकी है, हालत पतली हो चुकी है, तो मान लीजिएगा कि आपने किसका एनकाउंटर कर लिया है। एनकाउंटर मींस आप किससे मिल चुके हो, यू विल नो इट्स द एशियन लायन, कि भैया आपका सामना हो चुका है एशियन लायन से, ठीक है। अब अच्छे से आप लोगों को सारी वर्ड मीनिंग्स अच्छे से एक्सप्लेन हो गए। अब इसे वापस पढ़ते हैं थोड़ा इजी वे के अंदर, ओके। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि यदि आप गलती से चले जाते हैं कहां, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, जो जंगल से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वहां पे चले जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां पे आपके सामने एक जानवर आ जाता है, अ लार्ज टाउनी, टाउनी मींस येलो ब्राउन इन कलर का, बीस्ट, बीस्ट मतलब एनिमल आ जाता है, और वो आपके आते ही सामने दहाड़ता है, और उस दहाड़ से आपकी एकदम फट जाती है, ओके। इफ यू आर डाइंग यानी कि आप एकदम मरने की हालत में आ जाते हैं, यू नो दैट इट इज द एशियन लायन, तो मान लेना आपका सामना हुआ एक एशियन लायन से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। द पोएट इज टेलिंग द रीडर दैट हाउ दे कैन रिकॉग्नाइज वेरियस एनिमल्स इन द जंगल ऑफ द ईस्ट, उन्होंने बताया कि भैया आप जो जंगल से ईस्ट के अंदर, वहां पे आप अलग अलग तरीके के एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, तो इन्होंने पहले स्टैंजा में क्या कहा, सो इन द फर्स्ट स्टैंजा शी सेज दैट इफ द रीडर कम्स अक्रॉस एन एनिमल whose skin is yellowish brown in color, कि अगर आप एक ऐसे एनिमल के सामने आते हो जिसकी स्किन जो है वो क्या है, येलोइश ब्राउन है कलर के अंदर, येलोइश ब्राउन कलर के अंदर है, और वो आपके आते हैं सामने दहाड़ता है, इफ इट एंटर्स एंड रोर्स एट यू वेरी स्ट्रांगली, बहुत तेजी से आपके सामने दहाड़ते हैं, दैट यू कैन डाई, और आपकी एकदम डर के मारे आपकी एकदम मृत्यु होने वाली है, एकदम कतार के ऊपर वो बंदे दिख रहे हैं, 4 बंदे जो बोलेंगे राम बोलो भाई राम, एकदम सामने दिखाई दे रहे हैं कि बंदे बोलेंगे, इट मींस दैट ही हैज एनकाउंटर्ड अ एशियन लायन, कि भैया मान लेना आज एक असली शेर के बच्चे के सामने एक असली शेर का सामना हुआ है आप लोगों का, ठीक है। सी हैज ह्यूमरसली मींस हंसी मजाक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करे एशियन लायन को, व्हिच कुड किल अ पर्सन विद इट्स रोर, कि जो एक दहाड़ से एक इंसान को मार सकता है, वो है हमारा शेर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है पोएम, मजा आ रहा है ना इस पोएम के अंदर, आगे और मजा आएगा। देखिए स्टैंजा नंबर 2, और इफ सम टाइम, और अगर कभी कभार अगर यहाँ पे एशियन लाइन से बच गए, मान लेते हैं
गलती होगी आप लोगों से, बच गए एशियन लाइन से। एक और मेहमान खड़े हमारा देखो। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग, वॉकिंग, रोमिंग का मतलब होता है वॉकिंग, ओके, रोमिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, वॉकिंग राउंड, कि अभी ऐसे कहीं घूमते घूमते, कि भैया अभी अभी शेर से बच्चे ऐसे कहीं घूम रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो अराउंड अ नोबल, नोबल का मतलब क्या होता है, एकदम रॉयल, एकदम शाही, ओके, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट। यहाँ पे एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं थोड़े आपको लिटरेरी डिवाइसेस लास्ट के अंदर करवाऊंगा अच्छे से डिटेल के अंदर। अभी आपको थोड़े से नजर दिखाई देता हूँ लास्ट के अंदर हम कैसे करने वाले हैं। ये देखो, आप लोगों को अच्छे से सारे पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन इन बिटवीन द चैप्टर भी आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो एकदम परफेक्ट हो जाए, आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे नोबल, नोबल का मतलब क्या होता है, चलो आप लोग बताओ, नोबल का मतलब क्या होता है, एकदम शाही। वाइल्ड का क्या मतलब होता है हिंदी में, जंगली। यार शाही जंगली मतलब एक तरफ हम इंडिकेट करें, चलो इसमें एकदम, अगर मैं इससे बात करूं कि एकदम तो बहुत ही मैनरफुल, एक है नॉट नॉट सो मच मैनरफुल, दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ गए यहाँ पे, नोबल और वाइल्ड, आगे ना दो अलग अलग वर्ड्स। तो ऐसे जब भी सेंटेंसेस में आपको दो अलग अलग वर्ड्स मिले, जैसे आपको इस चैप्टर के अंदर से, तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है इस चैप्टर में से, ये जो ऑक्सीमोरन है इसे ऑक्सीमोरन कहते हैं, जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं। लेकिन आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका पोएम नंबर 9 आई गेस, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, वो भी मैं आपको लोगों को करवाऊंगा। उसके अंदर ये बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का पता है क्या है, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, उसमें ऑक्सीमोरन का बहुत तगड़ा यूज होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी यह से हमारा ऑक्सीमोरन कैसे यूज किया, नोबल और वाइल्ड, एक तरफ है शाहीपन, एक है जंगलीपन, तो शाहीपन को जंगलीपन से कंपेयर, दो वर्ड्स को साथ में लेके आए, यानी कि यहाँ पे क्या है, दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन है, ध्यान रखना इन सारी चीजों का, आपकी नॉलेज को अपग्रेड कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे आप लोग जब जाओगे आगे कॉलेजेस के अंदर, सॉरी, आप जैसे आप आगे कॉलेजेस के अंदर जाओगे ना, तो आप लोग, क्योंकि इंग्लिश जो ले, अगर आप जैसे आगे बीए करते हो, ठीक है, या कुछ भी आगे ऐसे जैसे बीए करते हो या बीएड करते हो या आप बीकॉम भी करते हो, तो उनके अंदर एक पेपर होता है बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अब ये जो पेपर होता है ना, बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टाइप के जो पेपर्स होते हैं, जनरल इंग्लिश के भी पेपर सबको देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक आध देना, सबको पेपर देने पड़ेंगे। उसके अंदर पता है क्या क्या पूछते हैं, कि ये क्या ऑक्सीमोरन क्या होता है, ये आपका सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, तो इसकी आपको डिटेल नॉलेज रखनी है। ठीक है, ताकि आपको अभी नहीं, आने वाले टाइम के अंदर, देखो मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं तो काम आएगी। ठीक है, आगे देखो, नोबल, नोबल का मतलब होता है रॉयल, वाइल्ड बीस्ट, बीस्ट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया एनिमल, एक नोबल, एक शाही जंगली जानवर, ग्रेट्स यू, आपका वेलकम करता है ऐसे, आइए महाराज पधारे। ठीक है, अभी तक वापस सारी लाइन पढ़ा था। और इफ सम टाइम, अगर कभी कभार, व्हेन रोमिंग राउंड, कैसे घूमते फिरते, कभी कभी ऐसे घूमते फिरते, आपको एक शाही जंगली जानवर मिलता है, ओके, और नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करता है, पधारे महाराज, आइए हमारे देश, ओके, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जैसा आप देख सकते हो एक टाइगर की जो है ना, यहाँ पे देखो, इसके देखो ब्लैक स्ट्रिप्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ब्लैक स्ट्रिप्स। ठीक है, स्ट्रिप्स मतलब ऐसे जो निशान, जैसे जेब्रा होता है ना उसके ऊपर होती है ना ब्लैक स्ट्रिप, जैसे इसके ऊपर भी देखो ब्लैक स्ट्रिप्स है ना, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी कि आप देख सकते हो ना इसकी स्क्रीन, इसमें तो थोड़ी ऑरेंज दिखा रखी है, जैसे यहाँ पे देखो कि कैसी स्क्रीन है, थोड़ी येलो स्क्रीन है इसकी, ऑन द येलो ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड आप सूखी घास को मत मानना, वो भी एक इंडिकेशन हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किस चीज को इंडिकेट करा जा रहा है, देखो वो सूखी घास हम ले लेते हैं, जैसा आपके दिमाग में आ रहा है ना कि एक टाइगर वॉकिंग एकदम ड्राई ग्रास के अंदर, जैसे हम पिक्चरों के अंदर देखते हैं, यहाँ पे वो पता है क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, ब्लैक स्ट्रिप्स है किसके ऊपर, ऑन अ येलो ग्राउंड, ऑन अ येलो ग्राउंड मतलब एक चीज के ऊपर, और वो जो चीज है वो क्या है, हमारी स्किन है, ये जो हमारी टाइगर की स्किन है ना, इसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ इट्स यू, यानी कि जस्ट ये इतना नोटिस कर लेना कि भैया उसने आपके एकदम आपको खा लिया है, मतलब एक तरीके से आपको बाइट कर लिया, आपको पूरा खा चुका है वो। दिस इज अ सिंपल रूल यू मे फाइंड, मे हेल्प यू लर्न, इनके बड़ा ही सिंपल तरीका जानवर को बचाने का। अगर वो आया, प्रधान जी नमस्कार, कैसे हो आप लोग, आइए पेट में पधारे हमारे, अगर उसने ऐसे कह दिया तो मान लीजिए आपका किससे सामने हुआ है, द बंगाल टाइगर इज डिस्टर्न, यानी कि रिकॉग्नाइज, यानी कि आपने पहचान लिया है, किससे सामने हुआ है आपका, आपका सामना हुआ एक बंगाल टाइगर से। ठीक है, एक बार क्विक रीडिंग ले लें ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी एक एक लाइन, एक तो होता है कि एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, फिर एक तो पूरा पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन, वो देता हूं मैं आपको। अगर कभी कभार कभी ऐसे घूमते फिरते आपको एक शाही जंगली जानवर मिलता है, मैं वापस ऑक्सीमोरन के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, आपको एक शाही जंगली जानवर मिलता है और वो आपको कहता है नमस्कार महाराज पधारे, और वो जो नमस्कार कर रहा है उसकी स्किन कैसी है, येलो इस कलर के अंदर है, और उस येलो स्किन के ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स समझ रहे हो ना, मैं बार बार नोटिस कर रहा हूँ, आप लोगों के प्रति कमी नहीं छोड़ूंगा मैं किसी भी तरीके, जस्ट नोटिस, बस इतना ध्यान रखना, वो कहेगा आइए महाराज पधारे मारे देश, पधारे
हमारे पेट के देश के अंदर, अगर वो बोले कि पधारे हमारे पेट के देश के अंदर, तो मान लीजिएगा आपका सामना हुआ है बंगाल के टाइगर से, ठीक है। द बंगाल टाइगर डिसर्न मींस रिकॉग्नाइज, आपको बंगाल टाइगर का सामना हुआ है। आगे देखे हैं सी, आपको पहले बता दूं यहाँ पे हमारे पोएट मेल दिए, फीमेल है, इसलिए मैंने आपको भी नोटिस किया होगा, मैंने पोएटेस बोला है, ठीक है। She explains an animal that roars in the jungle, की जो जंगल में दहाड़ता है, belongs to a royal clan, और वो belong करता है शाही क्लैन को। Okay, the color of its skin is yellowish with black strips, उसका जो कलर है वो क्या है, थोड़ा येलोइश है with the black strips, black strips देख सकते हो ना, बढ़िया पिक्चर है। Okay, she says that if you notice that he kills you and eats you up, then this means that you have surely seen a Bengal tiger, कि भैया वो आके कह रहे हैं कि भैया पधारो हमारे पेट के देश के अंदर, तो मान लीजिएगा किससे सामने हो आपका बंगाल टाइगर से। दिस टाइम आल्सो शी हैज यूज्ड ह्यूमर, यानी कि इस बार भी उन्होंने थोड़ी हंसी मजाक टाइप इस्तेमाल किया है, टू एक्सप्लेन हाउ अ टाइगर लुक्स बिकॉज वंस अ पर्सन हैज बीन ईटन बाय अ वाइल्ड एनिमल, कि भैया अगर आप आ चुके हो पेट के अंदर, तो पेट के अंदर से तो नहीं कहोगे अरे भैया क्या हो गया हमें बाहर निकालो, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। तो वही सेम बात है, यहाँ पे थोड़ा ह्यूमरस वे क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। देयर इज नो यूज इन डिटरमाइनिंग व्हिच वाइल्ड एनिमल इट इज, कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे आप ऊपर पहुंच चुके तो वैसे भी भगवान जी ने अब क्या करना, अब मृत्यु हो गई तो होगी, अब जब मृत्यु होगी तो अब क्या पता करने की भैया एक्सीडेंट किससे हुआ था, नहीं पता करना ना, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जानवर कौन है। अगला जानवर देखा देखा सा लग रहा है, चीता नजर आ रहा है। इस बार बात करते हैं, देखो हमने लायन से शुरुआत करी, बंगाल टाइगर हो गया, अब तीसरा, भाई ये भी 3 भाई बहन है, ठीक है, इन तीसरे की भी बात कर लेते हैं, लेपर्ड की, ठीक है, हमारे चीता भाई साहब की। स्टैंजा नंबर 3 क्या कहता है, इफ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, ऐसे मैं तो रास्ते से जा रहा था, मुझे लेपर्ड दिखाई दे गया तो मैं क्या करूं। ओके, इफ स्ट्रोलिंग वॉकिंग कैजुअली फोर्थ, यानी कि आप ऐसे हैं, मैं तो रास्ते से जा रहा था आराम से। अब बीस्ट ऑफ व्यू, आपको जंगली जानवर नजर आ रहा था, आपको एक बीस्ट नजर आया। हुज हाइड, हाइड मींस स्किन ऑफ एनिमल, हाइड का यहाँ पे क्या है, जो जिसकी जो एनिमल की जो स्किन है, Which sports is peppered, peppered मतलब समझ रहे हो, नमक, आपने बहुत बार नमक के साथ ये वर्ड कि नमक छिड़कना, छिड़कना होता है ना, जिसमें हम कहते हैं जो सोल्ट को पेपर करो, यानी कि छिड़को, पेपर का मतलब होता है छिड़कना। तो यहाँ पे क्या है, जिसकी जो स्किन है इस ओके विच स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, यानी कि जिसकी चाहे जो स्किन है उसके ऊपर क्या है, ऐसे दाग से, ठीक है। मान लो ये कोई एनिमल मान लेते हैं हम लोग, एक बार एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूँ, 1 2 3 4, एक पूंछ और ऐसे करके, ठीक है। मान लो एक एनिमल है, ठीक है, मान लो, बुरा मत मानना, ठीक है, ये मान लो एक एनिमल है, तो इसकी स्किन के ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे ब्लैक डॉट्स हैं, और ब्लैक डॉट कैसे हैं, ऐसे ऐसे पेपर्ड, यानी कि नमक नहीं छिड़क, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी स्किन के ऊपर क्या है, ब्लैक डॉट्स ऐसे पेपर्ड है, यानी कि अलग अलग जगह ब्लैक डॉट्स हैं, ठीक है। Whose hide, यानी कि स्किन ऑफ एनिमल के ऊपर क्या है, विच स्पॉट इज पेपर्ड, स्पॉट्स मींस जो ब्लैक स्पॉट्स है ना, जैसे चीते की स्किन के ऊपर वो पेपर्ड ऐसे छिड़के से हुए लगाए नजर आते हैं। यहाँ पे भी ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करिए। एज सून एज ही लेफ्ट, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा जरूर आप लोगों का, 1 मिनट का, ज्यादा नहीं लूंगा, कुछ टर्म आपको अच्छे से बतानी है। यहाँ पे पता है क्या, अब एक चीज मैं इसे चले काम करता हूँ, पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में लूंगा आपका 1 मिनट। एज सून एज ही लेफ्ट, अब यहाँ पे पोएट ने क्या किया, एक्चुअल वर्ड लेफ्ट कोई वर्ड होते नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, एक्चुअल वर्ड यहाँ पे क्या पोएट ने यूज किया, LEAPT, लेकिन पोएट ने यहाँ पे पोएम में क्या लिखा, LEPT। अरे भैया आपकी एनसीईआरटी सही है, ऐसे चेक मत करने लग पड़ो गलत लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी सही है। पोएट ने भी अपनी जो पब्लिश हुई थी तो LEPT लिखा था, लेकिन एक चीज बताओ यार, हम स्पेलिंग मिस्टेक करें तो भैया टीचर नंबर काटती है, भैया सामने वाला पोएट ऐसे करे तो फिर क्या नाम लेते हैं, पोएट ऐसी गलती करे तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, उससे शाबाशी मिलती है, शाबाशी मिलती है, ठीक है। तो ये क्या बात हुई, तो भैया अब इसका एग्जांपल देखो, अगर आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, हेलमेट वेलमेट लगाया, एक पुलिस वाला आपको रोकता है और कहता है भैया लाइसेंस, तो आपका अगर नहीं है आपको चालान लगेगा, हाँ। एक और आप जब आपका बड़ा भाई जाता है जिसके पास लाइसेंस है, वो जाता है पुलिस वालों से रोकता, पूछता है लाइसेंस, वो कहता है लो। चालान किसका करते हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पोएट है, उसके पास एक लाइसेंस है, और उसी लाइसेंस को हम क्या कहते हैं, पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। इस लाइसेंस को हम क्या कहते हैं, पोएटिक लाइसेंस। भैया अब ये पोएटिक लाइसेंस होता क्या है, ये तो बताओ। मैं कहता हूँ कि देखो मुन्ना, जैसे कि एक पोएटिक लाइसेंस, जैसे आपका जो लाइसेंस है वो आपको अलाउ करता है कि आप बाइक स्कूटी कुछ भी चला सकते हो, वैसे एक पोएटिक लाइसेंस पोएट्स को अलाउ करता है कि वो अपने जो वर्ड्स है ना, जो भी वो वर्ड्स यूज करें, उन्हें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अब हम लोग आंसर्स लिखते हैं,
हम लोगों को आंसर्स के अंदर राइम नहीं बनानी होती, हमें कोई हमारा पेपर गुलजार साहब चेक नहीं करे जो हम राइम बनाएंगे ऐसी, हमें क्या हम पैराग्राफ्स के अंदर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पोएट्स है ना, इन्हें राइम बनानी पड़ती है, इन्हें रिदम चाहिए होती है पोएम के अंदर, तभी तो मजा आता है ना। पोएम कैसी होती है, जिसमें रिदम हो, जिसमें एक राइमिंग स्कीम हो। तो उस राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए पोएट्स क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत वर्ड्स को मैनिपुलेट यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल वर्ड क्या था, LEAPT, लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या यूज किया, LEPT। यहाँ पे भी आप दो इंस्टेंसेस देख सकते हो, यहाँ पे भी ये जो दोनों वर्ड्स है ना, ये दोनों वर्ड्स क्या LEAP, लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या यूज किया, LEP। क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मेन रीजन क्या आता है इसका, पोएटिक लाइसेंस, कि उनके पास क्या पोएटिक लाइसेंस है, इसलिए उन्होंने थोड़े वर्ड्स को मॉडिफाई किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। एज सून एज ही लेफ्ट यानी कि जंप टुवर्ड्स यू, और जैसे वो चीता आपके सामने, आप उस चीते के सामने, और वो चीता आपके ऊपर जंप करता है अचानक से, ओके, जंप्स ऑन यू, यू विल नो दैट इट इज अ लेपर्ड। तो जैसे जंप करेगा तब आपको समझ में आ जाएगा, भैया तू चीता है ना, समझ में आ गया हम लोगों को। 12 मींस यहाँ पे फिर से इट विल को इंडिकेट किया गया। 12 का मतलब यहाँ पे क्या है, अब देखोगे थोड़ा बहुत है ना यहाँ पे ह्यूमरस, यहाँ पे थोड़ा बच्चों के अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन किया गया। 12 विल का तो विल आ गया, लेकिन यहाँ पे टी किससे, 12 को यहाँ पे किससे इंडिकेट किया जा रहा है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। और अब जितना मर्जी चिल्ला लो, यहाँ पे हम उसकी रोर की बात नहीं कर रहे, चीता के रोर की, यहाँ पे आपकी रोर हो रही है, और वो वाली रोर नहीं शेर की जैसे दाड़ने की। वो कहते अरे मम्मी मम्मी ऐसे करके कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, इस तरीके की जो रोर है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 12 इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, कि अगर भैया चिल्ला के भी कोई फायदा नहीं है। अब भैया भगवान जी साथ साथ नजर आ रहे होंगे कि बेटा तू आ जा मेरे पास, तू आ जा मेरे कोल, वही बात है ना, मिलता ना मौका रोज। ठीक है, he will only lap means jump and jump again, यानी कि वो कुछ नहीं करेगा। आप अगर इस साइड से मान लेते हैं, अगर आप अजय देवगन की तरह चीता आया, आपने ऐसे शोल्डर घुमाया, चीता पीछे, अजय देवगन स्टाइल, नो ऐसा नहीं होगा, वो फिर से आएगा, उसको पीछे से काटेगा, लेकिन काटेगा जरूर, आपको बचने नहीं देगा। ठीक है, तो फिर से एक बार पोएम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, स्टैंजा को, ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। स्ट्रोलिंग, अगर ऐसे ही कैजुअली वॉक करते हुए, फोर्थ मींस फॉरवर्ड, आपको एक जानवर दिखाई देता है, हुज हाइड मींस स्किन ऑफ एनिमल विद स्पॉट इज पेपर्ड, जिसकी स्किन ऑफ एनिमल के ऊपर ऐसे क्या है, डॉट से बने हुए हैं, इस पेपर्ड यानी कि हैविंग डॉट। एज सून एज ही लेफ्ट, या लेफ्ट यानी कि वो आपकी तरफ झपट्टा मारता है, जंप करता है आपकी तरफ, लेट मी जंप टुवर्ड्स यू ऑन यू, यू विल नो दैट इट इज अ लेपर्ड, और आप समझ जाना कि भैया ये एक चीता है। ठीक है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और आप जितना मर्जी चिल्ला लो कि हे भैया बचा लो बचा लो बचा लो, कुछ नहीं होने वाला भैया, वो काट के ही जाएगा, कोई बात नहीं है। वो क्या करेगा, आपके ऊपर अगेन एंड अगेन आपके ऊपर जंप करेगा और आपका किस्सा खत्म करेगा। Let's move on to the explanation, देखते हैं क्या explanation है इसकी। The poet says that if you are casually walking in the jungle, ऐसे तो जंगल में कोई casually walk नहीं करता, you will meet an animal who has skin with spots on it, आप एक ऐसे जानवर से मिलेंगे जिसके चाहे उनके जो स्किन के ऊपर क्या है, डॉट्स हैं, धब्बे से हैं। ठीक है, this animal is fast यानी कि बहुत ही ज्यादा तेज है, and it will leap means यहाँ पे jump on you, leap का मतलब मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे jump, it will jump on you at once, which means that it will jump on you यानी कि वो आपके ऊपर छलांग मारेगा। This jumping is an indication that is none other than a leopard, यानी कि जैसे वो आपके ऊपर जंप करेगा आपको समझ आ जाएगा चीता भैया, हम पहचान लिया हम आपको। ठीक है, moreover she adds that if you will cry out in pain, कि अगर आप चिल्लाओगे कि हे भैया हे हाय भैया बचा लीजिए हमको, तो नहीं बचावत है। ठीक है, it is not going to be of any use as it sorry तो ये किसी काम का नहीं होगा, as it is going to be of no use as it will keep on jumping on you, यानी कि वो आपके ऊपर छलांग मारते रहेंगे, भले जितने मर्जी अजय देवगन की तरह ऐसे सूर्यवंशी के अंदर ऐसे कर लो, कुछ नहीं बचा सकता आपको। So in this stanza the poet has explained the characteristic of a leopard, उन्होंने इस बार चीता की बात करी। चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 के ऊपर। स्टेंजा नंबर 4 हमारे भालू भाई लोगों के ऊपर आया है, देखते हैं हमारे भालू भाई लोगों के बारे में क्या करते हैं बिडूरो। आगे देखते हैं स्टैंजा नंबर 4 क्या कहते हैं, इसके अंदर तो वर्ड मीनिंग सही नहीं, एक लास्ट में है। इफ व्हेन यू वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड मींस गार्डन। ठीक है, अगर आप अपने गार्डन के अंदर ऐसे ही गाना गा रहे हैं कि मैं तो रास्ते से मैं तो मेरे गार्डन में टहल रहा था, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहां पे आपको क्रिएचर भी एनिमल, अगर वहां पे आपको जानवर दिखता है, who hugs you very hard and very hard, वो आपका ऐसे कहता है पाजी और जेठा प्रा ऐसे झप्पी पा, एकदम झप्पी पा लेता है आपको, और झप्पी पाने के बाद
कोई उठता तो है, कोई उठे ना उठे, आप जरूर उठ जाते हैं। तो मान लीजिएगा आपका सामना हुआ है, बी श्योर इट्स अ बियर। ओके, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड, ओके, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर वार्ड, अपने गार्डन में टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर, और वहां पे आपको एक जानवर दिखाई देता है, वॉक्स यू वेरी हार्ड, बहुत जोर से, जेठाप्रत जादू जी झप्पी पाल यार, जादू की झप्पी देते हैं आप लोगों को। बी श्योर इट्स अ बियर, आप समझ जाने की एक बियर मिला आपको, कैसे? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर फिर भी अगर आपको एक जानवर तेजी से झपट दे, उसके बाद भी मान लेते हैं, मनुष्य ही हम, गलती हो जाती है, हमें डाउट आ जाए यार ये कौन सा जानवर है, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, यानी कि बहुत ही प्यारे तरीके से आपको इतने टाइटली हग करेगा ना, आपका अंग अंग पहचान जाएगा कि भैया एक भालू से झप्पी खा के आया। ठीक है, इफ यू आर वॉकिंग इन द लॉन ऑफ योर हाउस, कि अगर भैया, एक तो पहली बात, कहां पे आते हैं भालू? घर के गार्डन के अंदर, गार्डन होता भी किनके घर के अंदर है, ठीक है। एंड यू मीट अ क्रिएचर विच हग्स यू टाइटली, बहुत ही तेजी से आपको एकदम टाइटली हग कर लेता है, इट इज अ बियर, वो एक भालू है। सी फर्दर एड्स दैट इफ यू आर स्टिल इन डाउट रिगार्डिंग दिस एनिमल, अगर मन में है अभी भी कोई गिला शिकवा, द इजीएस्ट वे इज दैट ही विल कीप हगिंग एंड टचिंग यू वेरी जेंटली, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको तबाह करने की कोशिश करेंगे। दिस एक्ट ऑफ हिज विल मेक यू श्योर अबाउट हिज आइडेंटिटी, और आपको पता चल जाएगा कि भैया आज एक भालू के बच्चे से पंगा लिया है। ठीक है, let's move on to the next stanza, that is stanza number 5, one of the second last stanza। okay, second last stanza है ये हमारा, दो टू डिस्टिंग्विश, यानी कि अगर आपको फर्क करना है, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको इसे समझाने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा स्टेंजा, तो आपको मैं पहले इसका थोड़ा सा मतलब पहले बता देता हूँ। यहाँ पे एक क्रोकोडाइल है और एक हाइना है, ठीक है, दोनों ही एनिमल्स हैं जिनका जो शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का अपने पेट के लिए। तो अब ये दोनों एनिमल्स के बीच में डिफरेंशिएशन बताया गया, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होता है ना तो इजी रहेगा। अब देखना, अब पढ़ना इजी लगेगा। थ्रू, ओके, दो टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन डिफरेंशिएट करना। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है किसके अंदर? बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, प्रे का मतलब होता है शिकार, शिकार मीन जिसका हंट करना है, ठीक है, शिकार, शिकार, ठीक है, मैंने शिकार बोला, शिकारी नहीं, ठीक है, शिकारी कौन है? बीस्ट, ठीक है। तो बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है? प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक है, जैसे हम कहते हैं एनिमल का ये शिकार है, ठीक है। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल फॉर फूड, जो एक एनिमल अपने पेट की भूख के लिए दूसरे एनिमल को खाता है, ठीक है। और नोविस, नोविस का क्या मतलब होता है? नोविस का मतलब होता है समवन न्यू टू अ जॉब, कि अगर आप लोग, यानी कि यहाँ पे नोविस आप लोग हो, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए यूज किया। और नोविस यानी कि अगर आप लोग एक नए हो जॉब के वो, जहाँ पे आपको नहीं पता है कि भैया क्रोकोडाइल कौन होता है, हाइना कौन होता है, और आपको डिफरेंशिएट करना है, इसलिए ऊपर डिफरेंशिएशन का वर्ड यूज होता है। वापस पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोगों को और समझ में आएगा, ठीक है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मीन आपको ज्यादा काम का नहीं आएगा, ठीक है, आप लोग ज्यादा समझ नहीं पाओगे, ठीक है। दो टू डिस्टिंग्विश मतलब अगर आपको डिफरेंशिएट करना है बीस्ट ऑफ प्रे, ऐसे शिकारियों के ऊपर, ठीक है, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब है शिकारियों, ठीक है, ऐसे शिकारियों के ऊपर। और अगर आप नए हैं कि आपको नहीं पता है क्रोकोडाइल और एक हाइना के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है, द क्रोकोडाइल विल ऑलवेज मे टेल यू फ्रॉम द हाइनाथस, यानी कि जो क्रोकोडाइल है वो आपको हमेशा हाइना से थोड़ा अलग दिखेगा। कैसे अलग दिखेगा? देखो, हाइनास कम्स विद अ मैरी, मैरी मींस हैप्पी स्माइल, की जो हाइनास होता है, देखो अभी भी फोटो के अंदर भी मुस्कुरा रहे हैं भैया, मतलब मुस्कुरा तो ये भी रहे हैं, ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ा अलग लिखा, हाइनस कम्स विद अ मैरी, यानी कि एक हैप्पी स्माइल के साथ आता है हाइनस, उनका फेस स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उन्हें देख के लगता है कि बड़े खुश है शिकार करने के अंदर। बट इफ दे वीप, यानी कि अगर कोई एनिमल आपके आंखों के सामने रोता हुआ प्रतीत हो रहा है तो मान लीजिए क्या है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर आप एक नए पर्सन है जिसे नहीं पता है कि भैया एक हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सा डिफरेंस है, क्रोकोडाइल रोता हुआ मिलेगा, हाइना हंसते हुए मिलेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा है। द पोएट सेज दैट इफ समवन हु इज न्यू टू द जॉब टू रिकॉग्नाइजिंग एनिमल्स, कि अगर आप लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता है क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में क्या फर्क होता है, इट विल बी लाइक अ पजल टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा कि अगर हम कहते हैं दोनों एनिमल दूसरे एनिमल्स कौन करते हैं, ऐसे तो दूसरे भी करते हैं, ठीक है। सो हियर द पोएट ट्राइज टू हेल्प यू आउट टू रिसर्च बाय टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू एनिमल, वो आपकी मदद करते हैं कि इन दोनों एनिमल्स के बीच में डिफरेंशिएशन करने के अंदर। ही सेज दैट she says that hyenas will come with a smiling, एक हाइना स्माइल करेंगे और क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा आंसुओं के अंदर रहेंगे, टीयर्स के अंदर रहेंगे, और दोनों ही एनिमल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। With this we came to the last stanza के ऊपर हम आ चुके हैं, हमारे स्टैंजा नंबर 6 के ऊपर आ चुके हैं। मैं एक सेकंड लूंगा पानी पीने के अंदर। पानी भी नहीं है।
स्टैंजा नंबर 6 देखिए क्या कहता है, द ट्रू चार्मिलियन। चार्मिलियन समझते हो ना आपके दोस्त, अरे गिरगिट ठीक है, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, अभी तो बहुत बदलते हैं, ठीक है। अ ट्रू चार्मिलियन इज स्मॉल, एक छोटा सा चार्मिलियन यानी कि गिरगिट होता है, बहुत छोटा सा होता है, थोड़ा चिपकली जैसा ही होता है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, थोड़ी चिपकली जैसा ही होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, जैसा आप देख सकते हो फोटो के अंदर, ना ही ईयर्स है और ना ही कोई पंख है इनके, तो उड़ भी नहीं सकता हमारे दोस्तों की तरह। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और आप किसी पेड़ को देख रहे हो और आपको पेड़ पर नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अगर आप एक पेड़ को देख रहे हो, पेड़ के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा, दिस यहाँ पे दिस का मतलब यहाँ पे दिस से है, इसलिए कह रहा हूँ पेन पेंसिल लेके बैठा करो। दिस द चार्मिलियन है, आपको अरे अरे मिल गया, क्या है ये, चार्मिलियन है। अगर आप एक दृश्य को देख रहे हो और आपको लग रहा है यार वहां पे कोई है लेकिन नजर नहीं आ रहा, तो मान लीजिएगा कि ये गायब होने की शक्ति हमारे चार्मिलियन के पास। एक्चुअल में गायब नहीं होती, क्या होता है अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ही अपना कलर बना लेते हैं, और जैसे वो अपना कलर एकदम सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बना लेते हैं तो हमें वो नजर नहीं आते, कैमोफ्लेज हो जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी क्या कहा है। द पोएट सेज दैट द नेक्स्ट इज द चार्मिलियन व्हिच इज अ स्मॉल क्रेजिक, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा टाइप एनिमल है ये। देखिए कितना प्यार से स्माइल कर रहे हैं दोनों फोटोज के अंदर, एक्चुअल में नहीं करते, एक्चुअल में बड़े खतरनाक होते हैं, देख के ना एकदम एक बार तो ऐसा हो जाता है कि मैंने एक बार देखा था मेरी गली के ऐसे मोड़ के ऊपर, it looks like a lizard, but the difference between the two is that the charmeleon does not have ears or wings, कि जो चार्मिलियन है उनके पास कोई भी ears और wings नहीं होते। Moreover, she says that the charmeleon has the ability to change the color according to the surface on which जिसके ऊपर बैठे हुए वहां पे वो अच्छे से अपनी सरफेस के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकता है। Therefore, if you see a tree and find out nothing else, then it must be a charmeleon sitting on it, कि मान लीजिएगा कि आपको एक चार्मिलियन से आपका सामना है, it changes its color on the color of the tree, यानी कि वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है, ठीक है। अब जल्दी से सारे पोएटिक डिवाइसेस को कवर कर लेते हैं। राइम स्कीम क्या है इस पोएम की, ABCC, ठीक है। हम आगे आपको दिखा भी देते हैं किस तरीके से, ये देखो, इट्स ट्रॉलिंग फॉर अ बीस्ट ऑफ व्यू, वर्ड्स बोलना, व्यू पेपर्ड, व्यू और पेपर्ड मिस हो रहे नहीं, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आगे देखो, व्यू यू मैच हो रहे हैं, ए, ओके, व्यू और पेपर्ड मैच नहीं हो रहे, लेपर्ड पेपर्ड मैच हो रहे हैं, पेन पेन व्यू मैच नहीं हो रहा, पेपर्ड व्यू पेन नहीं मैच हो रहा, तो तीसरी कैटेगरी सी, अगेन सी, ठीक है। ABCC, ठीक है। ये आपकी राइम स्कीम है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोन आपको पता ही है, टोन कैसी है हमारी पोएट की, हमारी पोएट की जो टोन है वो थोड़ी ह्यूमरस है, यानी कि वो बहुत ही फनी वे के अंदर, जो वाइल्ड एनिमल्स है उन्हें बहुत ही फनी वे के अंदर इंडिकेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि द यूज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज बाय द पोएट और द ऑथर दैट हेल्प्स द रीडर टू विजुअलाइज द पिक्चर्स इन द वंस माइंड। खासकर अगर आपको एक शायरी वायरी सुनते हो तो आपके दिमाग में पिक्चर से नहीं आने लग पड़ती कि हाँ यार, इससे सोचते सोचते थोड़ी सी दिमाग के अंदर पिक्चर सी फॉर्म हो जाती है। काफी चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर पिक्चर सी फॉर्म करने लग पड़ते हैं, हम चाहते हैं ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप फॉर्म हो जाते हैं, तो वहां पे हम इमेजरी यूज करते हैं। जैसे द इमेज ऑफ बंगाल टाइगर क्रिएटेड व्हेन अ लायन, जैसे हम ये कहते हैं अ नोबल, ओके, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब जैसे मैंने आपको बोला नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, वेलकम करता है, दिमाग के अंदर इमेज बनी थी ना, खासकर मेरी एक्सप्लेनेशन में तो सबकी इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत अलग सी इमेज बनती है यहाँ पे, विद ब्लैक स्ट्रिप्स एंड येलो ग्राउंड, यानी कि एकदम ब्लैक येलो ग्राउंड, यानी कि येलो स्किन उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको बताया था कि दो अपोजिट वर्ड जब एक साथ आ जाते हैं तब हम उन्हें ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पे नोबल वाइल्ड बीस्ट के अंदर यूज हुआ है, जहाँ पे नोबल का तो मतलब होता है शाहीपन और बीस्ट का मतलब होता है जंगलीपन, ठीक है। वाइल्ड बीस्ट का तो मतलब एनिमल होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ट्रू चार्मिलियन के अंदर भी यूज हुआ है। अब सच्चा गिरगिट के अंदर क्या होता है, गिरगिट हम कैसे बोलते हैं, रंग बदलने वाला, तो पर्सनैलिटी जो चेंज करता है। ट्रू क्या होता है, जो एकदम कॉन्स्टेंट रहता है ना, थोड़ा डिफरेंस, ठीक है। आगे देखिए मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एज। तो यहाँ पे देखिए दो चीजों के बीच में, जैसे रोर विद पेन, अब यहाँ पे क्या है, जो पेनफुल वॉइस है, जब हमने बात की थी लेपर्ड आपके ऊपर, और कोई भी अगर देयर इज नो यूज ऑफ रोरिंग विद पेन, यानी कि आप चिल्लाने का, जब आप डर के मारे जो चिल्लाने उसका कोई असर नहीं है, तो रोर विद पेन यहाँ पे किसे रेफर कर रहे थे, पेनफुल वॉइस इज कंपेयर्ड आयरनिकली विद द रोर ऑफ द लेपर्ड, कि भैया जो रोर, अब जो रोर है वो किसे रेफर कर रहा है, चीते को रेफर कर रहा है, लेकिन जो पेन है वो किसे, हमारा है, क्योंकि चीते को तो पेन नहीं होगा हमें खाने के अंदर, ठीक है। नोबल वाइल्ड बीस्ट, सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा नोबल वाइल्ड बीस्ट है, यहाँ पे भी हम कंपेयर कर रहे हैं किसे, एक क्या नाम लेते हैं, हमारे टाइगर को रॉयल शाहीपन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद हमारे केयर्स वाला वर्ड है, यहाँ पे भी हम केयर्स यानी कि भालू जो है वो यहाँ पे हम इसे कैसे तरीके से केयरिंग एनिमल की तरह नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर तो मार रहे हैं, लेकिन हम इसे कैसे कंपेयर कर रहे हैं, केयरिंग पर्सन की तरह, ठीक है। एलिट्रेशन आ जाता है आपके पास। एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, बहुत रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, जैसे लैप एंड लैप अगेन, लैप लैप सेम साउंड आ रहा है। रोमिंग राउंड, वेरी वेरी, नोविस, ओके, यहाँ पे देखो नोविस, माइट, नॉन प्लस, यहाँ पे वर्ड जो है ना कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे आप देखो कुछ कॉन्सोनेंट्स कुछ वोवेल्स, इनकी साउंड जो है ना बार बार आपको सुनाई देगी। फिर आ जाता है आपके पास रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है कि वर्ड्स का वापस, जैसे लैप एंड लैप अगेन आ गया, वेरी एंड वेरी अगेन आ गया, तो इन सारे वर्ड्स का आ जाता है। पर्सोनिफिकेशन होता है जब आप ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हो। देखो द पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन द ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू अ थिंग व्हिच इज नॉट ह्यूमन, ठीक है। जैसे इसमें तो हर एक एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि वो आता है ऐसे वेलकम करते हैं, ये सारी चीजें, तो आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे सबको कहीं ना कहीं क्या नाम लेते हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हमने हाइना और क्रोकोडाइल वाली बात करी जाए, क्रोकोडाइल को रोता हुआ, रोते कौन है, इंसान है, हंसता कौन है, इंसान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर आयरनी आ जाती है। आयरनी का क्या मतलब होता है, आयरनी इज काइंड ऑफ व्यंग्य करना। व्यंग्य आप समझते हो ना, हिंदी तो अभी तक तो है आप लोगों के पास, तो व्यंग्य नहीं करते हम लोग की, व्यंग्यात्मक था। व्यंग्य मीन्स कमेंट करना किसी के ऊपर, ठीक है, कमेंटिंग टाइप की चीज है, जैसे यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर हुआ है, ठीक है। और लास्ट आ जाता है आपके पास मेरा फेवरेट, पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है कि हम लोगों के पास तो लाइसेंस नहीं है, हम लोगों को तो करेक्ट स्पेलिंग लिखनी पड़ती है, लेकिन पोएट थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, पोएटिक लाइसेंस होता है। मैंने आपको अच्छे से डिटेल में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन टेक्मा सारे पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से उसी वीडियो के अंदर कर लेते हैं, हमारी लास्ट डे की वीडियो के ऊपर। लेकिन क्या एक से पोएटिक डिवाइसेस को, पोएम को समझना काफी है ना बॉस, हमें आंसर राइटिंग करनी है बॉस। और आंसर राइटिंग के लिए क्या एक लिमिटेड नॉलेज होनी चाहिए, एक वाइडर नॉलेज होनी चाहिए, वाइडर नॉलेज होनी चाहिए। तो वही वाइडर नॉलेज देके आपको इस चैप्टर की समरी एकदम प्रॉपर, एकदम सटीक तरीके से करवा दूंगा। स्ट्रेंजर बाय स्ट्रेंजर तो आपको समझा चुका हूं, अब एक ओवरऑल समरी में आपको समझाऊंगा, ताकि आप लोगों के सारे डाउट अच्छे से क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। तो बस एकदम आपकी एक तरीके से ऑडियो बुक है, बस कानों के अंदर ईयरफोन्स लगाओ और अच्छे से एंजॉय करो इस ऑडियो बुक के अंदर। इतने प्यारे तरीके से चैप्टर समझा दूंगा ना, आप बस कहोगे मजा आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पोएट की। पहले हमारे पोएम का नाम क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे एक्चुअल के अंदर हुआ क्या था, हमारे जो पोएटेस थी इन्होंने बहुत ही एक फनी वे इंडिकेट किया किस चीज के लिए, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे उन्हें बहुत ही ह्यूमरस वे के अंदर उन्होंने इंडिकेट किया। क्योंकि जो हमारी माइंड के अंदर एक इमेज बनी हुई है ना वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल आर डेंजर, तो पोएट ने कहीं ना कहीं वो वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज दे आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनके प्रति हमारी थोड़ी सी सोच को चेंज करने के लिए थोड़ा ह्यूमरस वे को अपनाया था। वही हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। हमारी पोएट ने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था। कौन कौन थे, एशियन लायन था, बंगाल टाइगर था, बियर थे, लेपर्ड था, हमारा ये एक तो बियर का हग हो गया, लेपर्ड था हमारे पास क्रोकोडाइल थे, हाइनास थे, अपना क्या नाम लेते हैं, चार्मिलियन, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स थे हमारे पास, जिनके बारे में हमने बहुत ही फनी वे के अंदर पढ़ा था। आगे देखते हैं, दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस। वैसे तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन पोएट ने क्या किया, पोएट का मेन मोटिव ही क्या था, ताकि जो हमारी जो थिंकिंग है ना वो थोड़ी सी चेंज कर सके, कि हम लोगों को लगता है वाइल्ड एनिमल्स है, डेंजरस होंगे, उन्हें क्या एकदम थोड़े फनी वे के अंदर इंडिकेट किया था। सॉरी। And she has introduced them one by one in a very funny way, बहुत ही फनी वे के अंदर, कि बंगाल टाइगर आपको जब तक खा लेगा तब आपको समझ जाना कि भाई आपको जब कोई एनिमल खा जाएगा तब आप इंडिकेट हो जाएगा कि आपको बंगाल टाइगर ने खाया। एक एनिमल जिसकी दहाड़ से आप लोग ऐसे हो जाओगे, तो बहुत ही फनी वे के अंदर, जैसे बियर का उन्होंने कहा था कि इतने टाइट हग करेगा आपको। तो ये सारी चीजें क्या है कि हर एक एनिमल को बहुत ही फनी वे के अंदर दिखाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सी टेल अस, जैसे कि सबसे पहले इंडिकेशन किनका दिया था उन्होंने, एशियन लायन का दिया था। शी सेज दैट इफ यू आर विजिटिंग द जंगल्स इन ऑफ द ईस्ट, कि अगर आप जो ईस्ट साइड की जो कंट्रीज है उनके जंगल्स को अगर विजिट करते हो, एंड देयर यू सी एन एनिमल, और वहां पे आप एक जानवर को देखते हो जो विच हैज टॉनी, टॉनी स्किन का मतलब होता है थोड़ा येलोइश ब्राउन, आप इसे मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं आप इसे, येलोइश ब्राउन, जैसे टाइगर्स की होती है ना येलोइश ब्राउन स्किन, तो वही स्किन की यहाँ पे बात करी गई है। तो वहां पे टॉनी स्किन यानी कि येलोइश ब्राउन स्किन दिखेगी, एंड ही रोर्स, यानी कि उसकी दहाड़ इतनी ज्यादा लाउड होगी कि आप लोगों की वहीं पे आपकी मतलब हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ही रोर्स सो लाउडली दैट यू विल डाई आउट ऑफ फियर, यानी कि आप इतने ज्यादा डर जाओगे कि भाई
हो जाएगा सारा काम। दिस मीन्स दैट यू हैव सीन एन एशियन लैंड, यानी कि अगर आप इतने ज्यादा मतलब इतने ज्यादा आप डर जाओ कि आप लोगों को समझ में ना आए, आप इतना ज्यादा फियर के मारे आपकी मृत्यु होने तक की नौबत आ जाए, आपकी डेथ तक ऐसे लगा जाए, तो मान लेना भैया एक एशियन लैंड से सामना हुआ है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आते हैं हमारे बंगाल टाइगर। देख लीजिए ऐसे होते हैं हमारे प्यारे से बंगाल टाइगर्स। देखते हैं बंगाल टाइगर, सच बताऊं तो ज्यादातर जितनी भी कबड्डी की टीम्स होती हैं, ये जो सीसीएल होता है ना सेलिब्रिटी वाला, उसके अंदर भी ये टाइम रखो हमेशा। आप कभी देखो बंगाल की टीम जो भी होगी ना, उसका अगर टाइगर्स वर्ड बड़ा लगता है ना, तो ये इंडिकेट यही रीजन है। नेक्स्ट इन द लाइन इज द बंगाल टाइगर एंड दैट सी हैज एक्सप्लेन्ड टू बी द रॉयल एनिमल, जिसे एकदम रॉयल एनिमल की तरह यहाँ पे बताया गया था। और मैंने अगर आपको चैप्टर थोड़ा सा याद होगा पोएम के अंदर, तो मैंने आपको इसका इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पे ऑक्सीमोरोन आया था, नोबल वाइल्ड, यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स आई थी। थोड़ी बहुत चीजें याद आ रही है ना, बस ऐसी चीजें ही आपको याद आएंगी एग्जाम के अंदर। पता है जब पेपर करने बैठोगे ना, तब ये याद नहीं आएगा मैंने इसकी ये वीडियो देखी थी, उसकी ये वीडियो देखी थी, ये वाली लाइन नहीं, आपके दिमाग में क्या आएगी, आपके दिमाग में वो चैप्टर के इंडिकेशंस आएंगे। और वो इंडिकेशन जब आप लिखोगे ना, तब एक तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चे के एनसीईआरटी के ऊपर पूरी कमांड है। एनसीईआरटी पे कमांड होनी ही आपकी सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। अगर आप लोगों को 95 क्रॉस करना है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ 0 से 80 तक x की मेहनत है, 80 से 90 तक 2x की मेहनत है, 90 से 95 तक 4x की मेहनत है, और 95 को क्रॉस करने के अंदर आपकी 8x की मेहनत है। ठीक है, तो ये जो 8x की जो मेहनत है ना, वो तभी होगी जब आपकी एनसीईआरटी के ऊपर कमांड होगी। इंग्लिश बहुत ही मेन सब्जेक्ट है जहां पे आपको एनसीईआरटी के लाइंस को उठाना चाहिए, ताकि आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस दोगे ना, तभी तो अलग बनोगे भीड़ से। जब तक भीड़ से अलग बनोगे नहीं, भीड़ का हिस्सा बनते चलोगे, तब तक कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे पेपर के अंदर। अगर आप जो लिख रहे हो वही तो 50 जने और लिख रहे हैं, तो आप अलग कैसे हुए। सबसे सौखा काम है दुनिया के अंदर भीड़ का हिस्सा बनाना, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि उसी भीड़ के अंदर अपना जादू भरा नशा बिखेरना। ठीक है, तो बस आपको अपने आंसर्स को सबसे डिफरेंट बनाना है। अपने आंसर्स को ऐसे नहीं कि यहाँ पे जो लिखा वो नहीं, अपना पर्सनल टच डालो, अपने तरीके से आंसर लिखो, एकदम सबसे अलग हटके आंसर दो आपके, जो मतलब ऐसे हो कि अगर सारे लोग यहाँ तक सोचे तो आपको लगने की नहीं, सब अगर यहाँ तक है तो मुझे अगर 95 क्रॉस करना है ना, तो मुझे यहाँ तक इस लेवल तक का सोचना पड़ेगा। ठीक है, रॉयल फैमिली दैट हैड वंस, ओके दैट एट वंस, सॉरी कहां पर था मैं, दैट सी हैज एक्सप्लेन टू बी रॉयल एनिमल दैट एट वंस अटैक्स एंड किल्स अ मैन। जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको एक कोई एनिमल खा जाए, और अगर आपको उस एनिमल ने खाया, तो मान लीजिए कि आपका किससे सामने हुआ, आपका सामने हुआ बंगाल टाइगर से। सी सेज बाय एडिंग ह्यूमन दैट इफ दिस ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्रिप्ड एनिमल किल्स यू एंड ईट्स यू, देन यू हैव श्योरली मेट अ बंगाल टाइगर। कि भैया समझ जाना आपकी मृत्यु हो चुकी है, बाहर से आत्मा देख रही है, अच्छा जी मुझे बंगाल टाइगर ने खाया था। ठीक है, आफ्टर दिस he says that if the reader met an animal that has black spot, okay, अब यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, हमारे पास लेपर्ड की। ओके, आफ्टर दिस बंगाल टाइगर के बाद कौन आए थे, हमारे लेपर्ड साहब आए थे। आफ्टर दिस she says that if a reader, अगर कोई भी जो रीडर है वो मिलता है एक एनिमल से जिसके जो बॉडी है वो क्या है, that has black spots, यानी कि अगर आप देखो जो चीता की बॉडी होती है, जैसे मैं आपको पोएम के अंदर ही दिखाता हूँ, ये रहा। अब देखो इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर क्या ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो वही यहाँ पे इस चीज के बारे में कहा गया। अगर आफ्टर दिस शी सेज दैट इफ द रीडर मेट एन एनिमल विद ब्लैक स्पॉटेड स्किन, ब्लैक स्पॉटेड स्किन का यहाँ पे कैसे मतलब है, जो डॉटेड स्किन है ना, इसके बारे में बात करें यहाँ पे। ठीक है, एंड इट एट वंस जंप्स ऑन हिम, और वो आपके ऊपर छलांग मारता है। यहाँ पे आपको थोड़ा पोएटिक लाइसेंस के भी बारे में याद आ रहा होगा, है ना। मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ बहुत। आपको मैं एक चीज कहता हूँ, इस चैनल में कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन कंटेंट के अंदर कमी इस चैप्टर के अंदर कहीं नहीं मिलती। इस चैनल के ऊपर कहीं पे भी आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलती। वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एट वंस जंप्स ऑन हिम, यहाँ पे मैं पोएटिक लाइसेंस याद आया, उन्होंने गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करी थी। मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ, ये रहा, इसी के अंदर ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट, एक्चुअल स्पेलिंग क्या थी, LEAPT, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ए को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पोएटिक लाइसेंस है। पोएटिक लाइसेंस क्या कहता है बॉस, कि आप कुछ जो वर्ड्स है उनके ऊपर आप उनकी थोड़ी सी स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम। आप जो, क्योंकि पोएम होती है, पोएम के अंदर एक रिदम होनी चाहिए, है ना। चैप्टर तो है नहीं कि लगातार लाइन बाय लाइन, इसके अंदर एक रिदम, राइमिंग स्कीम, ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे ये जो लेफ्ट है एक्चुअल में क्या होता है, LEAP, तो यहाँ पे जो ए जो है ये मिस कर दिया इन लोगों ने। क्यों, अब ये मिस करने का मेन रीजन कैसे ये मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, पोएटिक लाइसेंस। ठीक है बॉस, आ गया बच्चा वाटी समझ, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, spotted skin at it once jumps on him, then it means that the reader has met a leopard, यानी कि वो भैया हमारे चीता भाई साहब से मिल चुका है। Moreover, she says that if one will cry out in pain, कि अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे थोड़ा आयरनी का भी आ गया इंडिकेशन, देखो सारी चीजें करवा दूंगा मैं, चिंता मत लेना। ठीक है, चिंता सबसे बड़ी चीज है।
ठीक है, मैंने कहीं से एक फैक्ट पढ़ा था एक्चुअल के अंदर कि इट्स अ सेइंग दैट कि अगर 2 पर्सन्स हैं, इफ अ वन पर्सन इज देयर, ऐसा नहीं, मैं नहीं बताता, आप लोग इसे गलत वे के अंदर ही लेके जाओगे, मैं नहीं बताऊंगा ये वाला। She says that if one will cry out in pain, it may be of no use as the leopard will not stop attacking him। कि अगर आप लोग चिल्ला रहे हो कि भैया हमें छोड़ दे, भैया जी हमें छोड़ दो, लेपर्ड जी, चीता साहब जी हमें छोड़ दो भगवा, लेकिन वो नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वो ससुर के नाती है, नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं, आगे वो कहते हैं कि देन शी मूव्स टू ऑन टू अ बियर, फिर वो जाती है हमारे भालू के ऊपर, हमारे कितने प्यारे प्यारे भालू हैं, और वो कहते हैं दैट शी सेज दैट, ओके सॉरी, देन शी मूव्स ऑन टू बियर दैट शी सेज विल हग वेरी टाइटली, कि भैया भालू है, भालू आपको क्या करेंगे, झप्पी डालेंगे, झप्पी पाएंगे, और बुर्रा झप्पी झप्पी वप्पी देंगे आप लोगों को। दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज अ बियर, यानी कि यही वो तरीका है जिससे आप एक बियर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एज इट किल्स अ पर्सन बाय हगिंग हिम, यानी वो इतना प्यार से आपको झप्पी देंगे ना कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, इतनी टाइटली करेंगे, पीछे वाली हड्डी तो गई, अब बच के भी कुछ फायदा नहीं, अगर गलती से बच गए कोई फायदा तो है नहीं। So she says that the bear will continue to hug as tightly that it is the only way to recognize him, कि भैया इतने टाइट से आपको हग करेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा भैया तू भालू ही है, समझ गए हम, कोई बात नहीं है। After this she ask a question to the readers, do they know how to recognize beasts that hunt their prey, यानी कि क्या, उसके बाद उन्होंने हमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग एनिमल्स के नाम लिए थे, कौन कौन से थे, एक तो थे हमारे पास क्रोकोडाइल और दूसरे थे हाइनास। उनके बीच में कहा था कि ये जो दोनों एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन दोनों का हमने एक टर्म यूज करी थी, बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि क्या है, एक एनिमल जो दूसरे एनिमल का शिकार करता है, ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल और या हाइनास दोनों दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, प्रे का मतलब होता है शिकार, बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि एनिमल जो शिकार करते हैं, ठीक है, बीस्ट ऑफ प्रे। अब यहाँ पे जो हमारे जो क्रोकोडाइल और हाइनास हैं दोनों ही शिकार करते हैं, अब दोनों के शिकार, अब अगर आपको दोनों को पहचानना तो कैसे पहचानोगे, जो क्रोकोडाइल होते हैं दे आर tears, okay, they are never smiling, but हाइनास के अगर जो ऐसे देखने के अंदर क्या लगता है, that हाइनास are smiling, तो हाइनास जो होते हैं वो हैप्पी होते हैं और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो टीयर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। Here she explain about hyenas which she thinks have a smiling face, जिनका एक स्माइलिंग फेस होने लगता है, and the crocodile that have tears in the eyes, क्रोकोडाइल बेचारे रोते रहते हैं। Okay, this can be seen when they are killing their prey, और ये देखा जा सकता है कि जब वो अपने शिकार को मार के खाते हैं तब जो हमारे क्रोकोडाइल जी होते हैं वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन हाइनास जी बड़े बेशर्म हंसते रहते हैं। The last one in the list is the charmeleon, हमारे ये रंग बिरंगा प्राणी है। She says that it's a lizard like creature, ये थोड़ा छिपकली जैसा लगता है, छिपकली जैसा तो नहीं है थोड़ा बहुत, पर फिर भी हमारे पोएट ने कहा तो पोएटस ने कहा तो मान लेता है। But does not have ears or wings, भैया ना ही उनके कान है ना ही उनके पर है, तो उड़ नहीं सकते, just like a lizard। Only this can help you to differentiate between a lizard and a charmeleon, यानी कि आपको एक छिपकली और एक चार्मिलियन ये जो है हमारे पास जो रंग बदलने वाला प्राणी है जिसे हम हिंदी में गिरगिट कहते हैं, एक गिरगिट, आपके दोस्तों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, गिरगिट जानवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक गिरगिट है और एक छिपकली, तो आप इन्हें कैसे पहचान सकते हो कि भैया जो छिपकली है वो दिख जाएगी कि भैया वो रंग नहीं बदल सकती है, लेकिन अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हैं और पेड़ पे आपको लग रहा है कि हलचल हो रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मान लीजिएगा कि आपका सामना हुआ है एक चार्मिलियन से। देखते हैं आगे क्या कहा हुआ है। She further says that the charmeleon has a quality of changing its color, यानी कि भैया वो अपना कलर जो है, अपना रंग रूप बदल सकता है according to the color of the surface, जो सरफेस है उसके कलर के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, पीछे एकदम कैमोफ्लेज हो जाएगा, यानी कि वो एकदम छुप सा जाएगा। So to explain this, okay, to इसे explain करने के लिए वो एक चीज कहते हैं that if the reader looks at a tree, कि भैया अगर आप एक पेड़ की तरफ देखते हो and if he can only see the tree, और आप कुछ और देख नहीं पा रहे, आपको सिर्फ पेड़ नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है, this means that there is a charmeleon sitting on it which has already turned its color to brown just like the branch of the tree, यानी कि वो अपना कलर को क्या कर लेगा, चेंज कर देगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, एकदम कैमोफ्लेज, यानी कि एकदम गायब सा हो जाएगा और आपको दिखेगा नहीं। इसके साथ हमने हर एक एनिमल की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बता चुके हैं, इससे आपको मैं गारंटी देता हूं आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत तेजी से इंप्रूव होने वाली है। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, पोएम जो थी हमारी अच्छे से कंप्लीट कर ली है बॉस, हम लोगों ने, हमने समरी भी अच्छे से कर ली थी। अब बारी है एक पोएम को कंप्लीट करने की। पोएम कैसे कंप्लीट होती है, जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन से प्रैक्टिस कर लेते हैं और कहते हैं बॉस वी आर डन, आई एम नॉट डन येट, बिल्कुल उस तरीके से, ठीक है, आई एम नॉट ओके व्हेन यू डू पोएम एंड समरी आई एम नॉट डन येट, लेकिन जैसे आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हो आप कहते हैं आई एम डन विद दिस चैप्टर, ओके। तो आगे देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाऊंगा आज मैं आपको, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के अच्छे से करवाऊंगा, अच्छे से प्यारे तरीके से करवाऊंगा, बेस्ट आंसर्स लेके आऊं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डज डाइन रियली डाइन विद रायन,
जो एक वर्ड आया था डाइन, जिसका मतलब हमने क्या था डाई से, ठीक है। क्या ये जो वर्ड है, क्या ये लाइन के साथ राइम होता है? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज, यानी कि आप कोई अपनी तरफ से कोई वे बता सकते हो, कोई ऐसा वर्ड दे सकते हो जो लाइन के साथ राइम हो जाए या डाइन के साथ राइम हो जाए, तो कुछ ऐसा वर्ड दे सकते हो? हम कहेंगे नहीं भैया, डाइन और लाइन बिल्कुल राइम नहीं होते, डज नॉट राइम विद लाइन। इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लाइन बाय स्पीकिंग इट लाइन, अगर हम लाइन को लाइन बना दें, देन इट मे राइम विद द वर्ड डाइन, क्योंकि डाइन और लाइन थोड़ा वर्ड मिलर हो जाएंगे, लेकिन लाइन और डाइन ये मैच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बेकार फुद्दू क्वेश्चन था, आगे कोई अच्छे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करता हूं मैं भी। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट इफ यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, कि पोएट ने कैसे कहा कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर लायन है तो एशियन लायन है तो आप लोग उसकी दहाड़ सुनते मर जाओगे, और अगर बंगाल टाइगर तो वो पहले आपको खाएगा, कहेगा स्वागतम भैया, आ जाओ हमारे पेट के अंदर, पधारो हमारे पेट में, और जैसे वो खा लेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को एक बंगाल टाइगर मिला है। When can you do so according to him, तो आप ये किस तरीके से कर सकते हो? तो वही सेम चीज जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी अभी, वही सेम चीज बताइए क्या लिखा देखिए। A lion is a large and yellowish brown beast, ठीक है, जैसा आपको पता है एक yellowish brown beast होता है। बंगाल टाइगर has black stripes on its yellowish coat, उसके जो येलो स्किन होती है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अरे काके ऊपर, अब देखो, ये देखो ये टाइगर है। अब इसकी स्किन देख रहे हो ना, इसकी स्किन देख रहे हो ना आप लोग, येलोइश ब्राउन कलर के अंदर है। वहीं अब इस टाइगर को देखो, इसकी स्किन जो है वो कैसी है, इसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। A lion roars when it falls upon a prey, यानी कि जब लायन है जो क्या करता है, पहले दहाड़ता है, उसकी दहाड़ से मर जाता है। बंगाल टाइगर को खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। A lion roars when it falls upon its prey while a tiger attacks silently. We can identify the two while roaming in the jungle, हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉस। एक हमारा ये देखो यार, इन दोनों के बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या आप लोग? कर सकते हो ना अच्छे से। इसकी येलोइश ब्राउन स्किन है, लेकिन इसके चेहरे के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स नहीं है, इसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स है, ठीक है। दूसरा ये ब्राउन कलर में नहीं होता। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है। डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टैंजा स्पेल्ड करेक्टली, क्या हमारे पोएट ने सही तरीके से बोला? तो हम कहेंगे नहीं भैया, नहीं बोला इन्होंने सही तरीके से। व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस, और अगर नहीं बोला तो भैया हमारी पोएट ऐसे पढ़ी लिखी है, एनसीईआरटी के अंदर आ रहा है, सीबीएसई दे रहा है यार, इस तरीके से हमारी पोएट ऐसे कम पढ़ी लिखी तो नहीं है। तो हम कहते हैं भैया पढ़ी लिखी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पास क्या है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस है। वैसे उनके पास क्या, पोएटिक लाइसेंस है। क्या उनके पास? पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का मतलब क्या बिडू लोग? पोएटिक लाइसेंस का मतलब ये होता है बिडू की बॉस, कि अगर अपन लोग गाड़ी चला रहा है तो फिर अपन लोगों को क्या है कि अगर हवलदार रोकता है कि बिडू तेरा लाइसेंस किधर का है, तो हम दिखाते हैं भैया हमारे पास लाइसेंस है, हमें जाने दो। वैसे पोएटिक लाइसेंस क्या कहते हैं कि जैसे पोएम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिदम मेंटेन करना होता है, एक राइमिंग स्कीम होती है, तो उस चीज के लिए पोएट जो है ना वो थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। आंसर देखें, द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली। जैसे मैंने बताया लेफ्ट का क्या था एक्चुअल में, LEAP, ठीक है, और यहाँ पे LEP का क्या है हमारा, ये है लीप, ठीक है। एक है लेफ्ट और एक है लीप, ओके, आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली। द पोएट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम इन द पोएम, जैसे मैंने कहा पोएटिक लाइसेंस की तरह उन्होंने एक रिदम मेंटेन करके रखे अपने पोएम के अंदर। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड लेफ्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, LEAPT, और लेफ्ट की है LEAP। दिस पोएट हैज इंटेंशनली, ओके, द पोएट हैज इंटेंशनली, जानबूझ के, पोएट को जानती थी लेकिन फिर भी उन्होंने इन वर्ड्स को इनकरेक्टली बोला ताकि वो क्या कर सके, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर मेंटेन करके रख सके, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर क्या लिखा है, डू यू नो, ओके, व्हाट इज अ बियर हग, क्या आप बता सकते हैं कि एक जादू की झप्पी क्या होती है जो बियर देता है, एक भालू देता है अपने, क्या नाम लेते हैं, मरने वाले को जादू की झप्पी देके जाता है, संजय दत्त स्टाइल में मारता है, ओके। इट इज अ फ्रेंडली हग, ओके, इट इज फ्रेंडली एंड स्ट्रांग हग। देखो हमारे एनसीईआरटी कैसे है, क्वेश्चन भी पूछता है आंसर भी उसमें ही देते हैं। It is a friendly and strong hug as the bears are thought to give as they attack you again. Hyenas are thought to laugh, crocodile to weep यानी कि रोने के लिए, as they swallow their victim. Are they similar expression and popular ideas about the wild animals in your own language? क्या गया कि अब जैसे हम तो भारतीय एनसीईआरटी को भी पता है, तो इन्होंने एक सवाल पूछा है, क्या ये जो तरीका है जहाँ पे यहाँ पे बात करके, जैसे भालू जो है वो आपको एक टाइट हग दे देता है, हाइना जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, क्रोकोडाइल्स है वो रो रहे हैं, क्या आपकी खुद की लैंग्वेज
लैंग्वेज के अंदर इन कोई भी जानवर के प्रति कुछ कहानियां कविताएं हैं या नहीं, जैसे चिड़िया चुग्गी खेत, मगरमच्छ के आंसू, ये जो डायलॉग्स है क्या आपकी खुद की लैंग्वेज है? तो भैया हिंदी लैंग्वेज में तो भर भर के है। अगर ना भी हो तो अपनी मम्मी का कोई काम, अपनी मम्मी को कोई काम लेता है, सर्दी में ठंडे ठंडे हाथ लगा देना, 2-3 वो भी सुना देंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे देखो, अ बियर हग इज व्हेन अ बियर हग इट्स प्रे टाइटली विद बोथ हिज हैंड्स एंड प्रेस देम टू द डेथ, यानी कि मरने तक की सांस तक अच्छे से जादू की झप्पी देते हैं वो लोग। देयर इज इंडीड सिमिलर एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर आइडियाज इन एवरी लैंग्वेज, जैसे कि हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है तो हम कहते हैं मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है तू, झूठे आंसू तेरे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है। अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग्गा मत खेत और गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये सारी कहावतें हैं, ठीक है। तो हमारी हिंदी लैंग्वेज में तो है भैया। आगे देखते हैं क्या कहा गया अगला क्वेश्चन। लुक एट द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस लाइन करेक्टली, क्या आप इस लाइन को कैसे करोगे? और यहाँ पे देखो थोड़ा सा है कि यहाँ पे मैं थोड़ा क्या नाम लेता है, अ नोविस माइट बी नॉन प्लस, यानी कि जो एक नोविस जो नया जना आया है उसकी नॉन प्लस, उसकी जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है, ओके। ओके, माइट बी नॉन प्लस आना चाहिए था। हाउ विल यू राइट दिस सेंटेंस करेक्टली, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है, और क्या। व्हाई इज द पोएट इनकरेक्ट लाइन, वही अपने ह्यूमर के, यहाँ पे देखो हंसी के मामले के अंदर क्या कुछ कर लेते हैं लोग, यहाँ पे भी ह्यूमर के लिए हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस कैन बी रिटन करेक्टली एज अ नोविस माइट बी नॉन प्लस, ठीक है। हाउएवर द पोएट इनकरेक्ट लाइन यूज करिए बेटर इन द लाइन एज इट मेंटेन्स द रिदम स्कीम ऑफ द पोएम बाय राइटिंग इट करेक्टली एंड नॉन प्लस राइम्स विद थस। नॉन प्लस यहाँ पे इन्होंने क्यों लिखा है, ताकि प्लस क्यों नहीं लगाया, ताकि ये थस के साथ राइम कर सके, राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए। आगे देखते हैं, कैन यू फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ टेकिंग लिबर्टीज, लिबर्टीज मींस हल्के में लेना थोड़ा, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट अदर एग्जांपल ऑफ द पोएट टेकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज को थोड़ा हल्के में ले रहा है, थोड़ा पोएटिक लाइसेंस का गलत फायदा उठा रहा है, आइदर इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ह्यूमरस पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज, क्या खुद की भाषा के अंदर कुछ ह्यूमरस पोएम्स को जानते हो या नहीं, वो बताना है, बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Okay, one can find plenty of examples in the poetry, बहुत सारे examples हैं इस poetry के अंदर, तो where the poet liberties with the language, this is called poetic license, कहता है the poet takes such liberties in order to create the rhyming scheme और rhythm maintain करने के लिए। For example, बहुत सारी जगह यार यहाँ पे, जैसे इन्होंने pressed को pressed यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया, so that the rhyme with breast, ठीक है, जो यहाँ पे अलग अलग जो है ना ब्रीज इन सब के साथ मेंटेन करने के लिए राइम स्कीम के लिए अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अ ट्री हुज हंगर माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वेस्ट फॉलोइंग ब्रीस्ट, ये पता नहीं क्या घटिया से एग्जांपल दिया हम लोगों ने, ठीक है, छोड़ दो ये वाला एग्जांपल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मच ऑफ द ह्यूमर, आजा भैया, मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, जिस तरीके से उन्होंने बात करी उस तरीके से है। ऑल्दो द आइडियाज आर फनी एज वेल, मुझे ज्यादा लगे नहीं पर ये कह रहे हैं तो है। इफ देयर वर पर्टिकुलर लाइंस इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक, शेयर दिस लाइन विद देयर क्लास स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट व्हाट इज अबाउट द आइडियाज ऑफ द लैंग्वेज। ये आप लोगों को वैसे खुद के करने वाला है, ये आप लोगों का आएगा नहीं एग्जाम के अंदर, क्योंकि पोएम से वैसे भी 5-5 नंबर का कभी पोएम से क्वेश्चन आता भी नहीं है सीबीएसई के अंदर, ठीक है, और 2-2 नंबर के लायक नहीं है। बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों का एग्जाम जब होता है ना तो बस मैं बताता हूँ, जो आपके 2-2 नंबर या 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, 2-3-5 के, तो ये जो होते हैं ना 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो 2-2 नंबर ये जो होते हैं ना 2 या 3 नंबर वाले, तो इनके अंदर तो ऐसे है कि वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। 5 नंबर के अंदर वो आपकी मेंटल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन है खुद की क्लास के अंदर बात करो, वैसे तो कोई बात करने वाला है नहीं। आप लोगों को कोई और टॉपिक मिल जाए, मतलब पढ़ाई के अलावा बहुत सारे टॉपिक होते हैं डिस्कस करने के लिए, उसमें टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। वैसे पोएम क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं इसका आंसर। द वे द पोएट हैज यूज्ड द लैंग्वेज एंड आइडियाज इन द पोएम एंड एज इंडीड ह्यूमरस, बहुत ज्यादा ह्यूमरस है उसके अंदर। दिस लाइन फ्रॉम द पोएम दैट अपीयर्स टू बी फनी, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ये भी एक अच्छी लाइन थी कि एक शाही जंगली जानवर कह रहा है आइए पधारो हमारे देश के अंदर, ठीक है। This idea that a wild beast is going to welcome you is quite funny. I don't think so. The language in this line, he is only lap and lap again, कि वो वापस आपके ऊपर चला गया, कहाँ से फनी है रे, को ऐसे दिमाग खराब करते हो। The concept of lap from the word leopard, it generates humor, ये सारी चीजें ह्यूमर क्रिएट करते हैं, सारी फालतू की बातें हैं इस सॉल्यूशंस के अंदर। With this we came to an end of this video. I hope आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का लेवल पता चल गया होगा, जिससे आप लोगों को थोड़े आपका आइडिया माइंड के अंदर डेवलप हो चुका होगा, हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए एक नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी आपकी इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।
टाटा बाय बाय।